और सब मजे में। चलो आज शुरू करते हैं अपना जो नहीं शुरू नहीं कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू। जिसने ये वीडियो पहली बार जो देख रहा है वो जाके चैनल पे पुरानी वीडियो पहले चेक करके आए और फिर यहाँ पे आए, क्योंकि नहीं करके आओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बीच बीच में आओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्या करना है? जो हमारा अंतिम युद्ध नाम से जो सीरीज चल रही है उसमें बराबर नंबर बाई नंबर देखना है। हाँ, हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? हमारे पहला क्वेश्चन हमारा 1.2 का हो चुका था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके थे। परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, उनको कैसे समझते हैं, ये चीजें हम सब जान चुके थे। अगला क्वेश्चन हमारे में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सेम वैसे वैसे पूछ रखा है, कोई अलग नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या है। और क्या कह दिया? सिद्ध कर दो। इस बात को सिद्ध कर दो कि अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया? जब भी ऐसा देखा क्या करना है? विरोधाभास करना है। क्या करना है? विरोधाभास। ये कह रहा है परमेय संख्या है, हम मान ले रहे परमेय संख्या है। क्या मान ले रहे? परमेय संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? ये एक परमेय संख्या माना। माना 3 + 2√5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। हाँ, यही तो बोला था विरोधाभास तरीके से। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जो बोले उसका अपोजिट करो। जो बोले उसका अपोजिट करो। क्या बोला उसने? परिमेय संख्या। हमने कहा मान लो परिमेय संख्या मान ली। सीधी सीधी बात है। हमने क्या करा? परिमेय संख्या मान ली। हाँ, कभी कभी लफ्ज इधर इधर चले जाना, उस पर ध्यान मत देना। हाँ, क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान ली। अब हमें क्या करना है? जब कोई परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में लिखी होगी? पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी होगी। ये बात तो हमें पता है। पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। ऐसे लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं इस बात को। है 3 + 2√5। हाँ 5, 5 ना 5। हाँ, क्या होगा? 5। 3 + 2√5, 3 + 2√5 क्या है? p बट्टे q है। क्या है? p बट्टे q है। बराबर p बट्टे q है। ये संख्या हमारी क्या है? p बट्टे q। p बट्टे q का मतलब क्या हो गया? कि कोई भिन्न है। क्या है? कोई भिन्न है। p बट्टे q का मतलब क्या हो गया? कोई भिन्न है। क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p बट्टे q के रूप में होती है। कोई मत मान लियो फॉर्मूला है। फॉर्मूला ना है, जगह जगह पे हम a b भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम a b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो वो बताने के लिए कि भिन्न है। ए भी कर सकते हैं, ए बट्टे बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एक भिन्न है। ये दिखा दिया हमने। हाँ, ये संख्या हमारी क्या है? एक भिन्न है। हाँ, क्योंकि जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्याओं को हम 3 शर्तों से मानते हैं। परमेय संख्या को 3 शर्तों से मानते हैं। हाँ, पहली शर्त क्या होती है? वो पी बट्टे क्यू के रूप में हो। पी बट्टे क्यू की, एक कहने का मतलब एक भिन्न के रूप में। पहली शर्त ये होती है। और दूसरी शर्त हमारी क्या होती है? जो हमारा पी और क्यू है, जो हमारा पी और क्यू है, पी नहीं, दूसरी क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? जो A और नहीं Q, P और Q है, जो हमारा P और Q है, P और Q है, P और Q, हाँ, सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य सहभाज्य क्या है? हाँ, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो हमारा p बट्टे क्यू होगा, इसी को तो हमने p बट्टे क्यू माना। इस संख्या को हमने क्या मान लिया? p बट्टे क्यू। इस संख्या को हमने क्या मान लिया? यहाँ लिख सकते हैं माना। हाँ, इसलिए लिख देते हैं माना है। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे आगे लिख सकते हो इसलिए। हाँ, इसलिए माना 3 + 2√5 बराबर p बट्टे क्यू। अब p बट्टे क्यू है ये, तो p बट्टे क्यू में जो q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा p और q है वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब सहभाज्य क्या होता है? जिसका HCF एक है। जैसे जो p और q है, जब मैं इसका HCF निकालूंगा तो क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। तभी वो परमेय संख्या है। एक नहीं आया तो परमेय संख्या नहीं है। समझ में ये बात? इस चीज को ध्यान में रखना है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे मैं देखो एक बार फिर दिखा दो तेरे, टेंशन मत लो। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा p है 2 और यहाँ मान लिया q मान लिया मैंने 3, ऐसा मान लिया। हाँ, जैसे 4 भी हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम सोचो पता चले 4 है, वहाँ कुछ हुआ तो हम इसको काट भी सकते हैं, ऐसे करके काट लेंगे। कट गया तो भी मेरा क्या हो रहा है? 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1/2 हो रहा है।
जब मैं इसका एक का और दो का एचसीएफ निकालने जाऊंगा, एक का एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। ओ एक का इनके गुणनखंड करूंगा, एक आएगा। और मैं दो के एचसीएफ निकालूंगा, वो गुणनखंड करूंगा, इतना आएगा। है तो इसकी क्या होगा, एक गुणा एक, इसका क्या होगा, दो गुणा एक। अब एचसीएफ क्या होती है, जो हमारी कॉमन संख्या होती है, हाँ जो कॉमन होती है उसको हम बाहर निकालेंगे। ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो मेरी इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या था, एक। कितना निकला, एक निकला। इस दो संख्याओं का एचसीएफ कितना निकला, एक निकला। ऐसी संख्याएं जिनका मैं एचसीएफ निकालूं तो एक आए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, एचसीएफ कहलाती हैं। क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती हैं। हाँ अब चलते हैं आगे, ये बात समझ में आ गई। तो हमारी जो पी और क्यू है वो क्या है, एचसीएफ है। वो क्या है, सहभाज्य है। क्या है, सहभाज्य है। समझ में आई। और सहभाज्य ना भाई, सहभाज्य नहीं हुई तो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी। ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी, परमेय नहीं होगी। तो हमने क्या करा, जो हमारा 3+2√5 है वो P बट्टे Q है। और P बट्टे Q में से जो Q है हमारा, जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, कॉमा। और जो P और Q है वो सहभाज्य संख्या है। वो जो P और Q है वो सहभाज्य संख्या। हाँ एक शर्त और है, जो हमारा P और Q होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे चलो इसमें, इसको हम सिद्ध करने के लिए इसको हम नीचे ले लेते हैं। 3+2√5 इक्वल टू P/Q, यही तो था हमारा। उसको हमने नीचे उतार लिया। अब यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस में 3 दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं। भगो आंसर, इसको हमने भगा दिया। भगो आंसर। दूसरी तरफ जाएंगे तो काय में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। क्यों, यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ गए, गए में गए, माइनस में गए। ये हो गया 3, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ क्या बचा, अब देखो एक काम कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो देखो 5 बराबर में, इसको एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे एक आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्यू हमारा एलसीएम आएगा, है क्यू का डिवाइड में क्यू में दूंगा तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। एक का मल्टीप्लाई में पी में करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। माइनस यहाँ पर नीचे एक माना मैंने, नीचे क्या करा, एक माना। एक का डिवाइड मैंने क्यू में दिया तो आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3Q आएगा, 3Q आएगा। ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पर क्यू दो दो और लिखा है, दो का है, में इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। हाँ दिखाई नहीं देगा। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, मल्टीप्लाई वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। काय में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ पर तो पहले से भी क्यू लिखे हुए हैं। हाँ तो 2 हमारे नीचे आएंगे तो काय में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। हाँ 2 हमारे नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ गए। क्यू से मल्टीप्लाई में, और बाकी ऊपर वाली संख्या से डिवाइड में। समझ में आई बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ लेना ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक खेल हो गया। देखो जो हमारी पहले वीडियो देख के आए हैं उनको पता होगा कि जो √5 हमने क्या करा था, पिछली वाली वीडियो में क्या करा था, ये सिद्ध किया था ये अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। ये बात हमारी सिद्ध हुई थी कि नहीं हुई थी, पिछली वाली वीडियो में ये वाली बात हमारी सिद्ध हुई थी कि √5 हमारी अपरमेय संख्या है। हाँ तो कभी भी जो अपरमेय संख्या है वो परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखो पी मेरा क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, पी पूर्णांक है, क्यू भी हमारा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और क्यू भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। और ये पी बटे क्यू के रूप में भी लिखे होंगे कि नहीं लिखे। और जो हमारा क्यू है वो जीरो, जो नीचे हर है वो हमारा 0 से के बराबर भी नहीं है। तो ये मेरी कैसी है, ये परमेय है, लेकिन ये अपरमेय है। ये संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय है। तो कभी भी अपरमेय और परमेय आपस में बराबर नहीं होती, परमेय और अपरमेय आपस में बराबर नहीं होती। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे P और Q, P और Q, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, ये P और Q हमने क्या माने थे, पूर्णांक ही तो थे। स्टार्टिंग बताया था सहभाज्य है और पूर्णांक है, ये बात बताई थी। कोई P और Q पूर्णांक है तो P और Q पूर्णांक है तो P-3Q बट्टे में 2Q। थोड़ा पानी पी लूं। हाँ तो P-3Q बट्टे में 2Q, यह
संख्या, यह पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है, ये ऐसा लिख सकते हैं, यह पूर्णांक है, यह नहीं, तो यह परिमेय संख्या पूर्णांक, हाँ यह परिमेय परिमेय होगी, यह परिमेय संख्या होगी, यहां लिख दे रहा हूं होगी, होगी। जब मेरा P और Q पूर्णांक है तो ये जो संख्या निकल के आई है तो यह परिमेय संख्या होगी, समझ में आई। पर जो अंडरूट 5 है हमारा, पर जो अंडरूट 5 है हमारा, वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है। और यहां पे लिख लेते हैं, और अंडरूट 5 परिमेय नहीं, यहां पे लिखते हैं, और हम जानते हैं, पहली वाली वीडियो में उसमें देख के आए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या देख के आए, चेक करके आए हैं, और हम जानते हैं जानते हैं कि और हम जानते हैं कि जो अंडरूट 5 है, हम जानते हैं कि अंडरूट 5 अपरिमेय संख्या है, अंडरूट 5 अपरिमेय है, क्या है, ये वाली बात होगी। ये वाली संख्या तो भैया पूरा हमारी क्या है, पूर्णांक है, P और Q हमारा पूर्णांक है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय हो गई, होगी। और हम जानते अंडरूट 5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अंडरूट 5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। और इसमें हम क्या लिखेंगे, कभी भी अंडरूट 5 और वो क्या होता है, कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती, कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय तो परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, संभव तो परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, कभी भी जो परिमेय और अपरिमेय है वो आपस में बराबर नहीं हो सकती। हाँ, वैसे उल्टा हो गया, ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये अपरिमेय, इधर उधर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है। तो नहीं, तो नहीं, इसलिए यहाँ पे चूकी कर लेते, कोई कोई दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा। इसलिए हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है, जो हमने कथन माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है, इसलिए थ्री प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या देखो कुछ नहीं करना हमें, माना हमने पहले क्या करा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास में कर लिया इसको, जो पूछता है उसका अपोजिट, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5। हाँ, जब हमने इसको परिमेय माना है तो परिमेय में P Q के रूप में होगा, तो इसको क्या लिया, इसके बराबर रख लिया। अब भाई इसको तीनों शर्तें माननी पड़ेंगी। हाँ, P जो हमारा Q है, जो हमारा हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, भाई हो गया। P और Q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या हो गई। हाँ, दोनों, इसको मैंने क्या करा, नीचे उतार लिया,
3 हमारे प्लस में थे, हाँ दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या में जाएंगे, माइनस में गए, माइनस में आ गए यहाँ पर। और इनका नाम मैंने एलसीएम लिया, नीचे क्यू आ गया एलसीएम, ऊपर क्या है p माइनस 3 क्यू हो गया, तो 3 p माइनस 3 क्यू हो गया। अब जो यहाँ पर गुणा में 2 दिख रहे हैं, तो गुणा को में जो 2 दिख रहे हैं उनको मैंने दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या में जाएगा, बट्टे में जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्यू से गुणा हो जाएगा, नीचे क्यू से, क्योंकि पहले से क्यू था तो क्यू से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब गुणा हो गया तो मैंने क्या क्यू 2q लिख दिया। अब हमें पता है जो हमारा p और जो q है वो पूर्णांक है, जो हमारा p और q है वो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है हमारे। तो ये जो इधर वाली संख्या है, जो हमारी इधर वाली संख्या है वो क्या है, ये वाली इधर वाली जो संख्या है हमारी बराबर के इधर तरफ, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये हमारे इधर वाली संख्या है बराबर के इस तरफ वाली, इसको हमने पहले ही सिद्ध किया था। इसको हमने पहले क्या सिद्ध किया था कि ये अंडरूट 5 हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अंडरूट 5 हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये बात हम जानते हैं। और कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती, परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, p और q पूर्णांक है, तो ये वाली जो संख्या है हमारी, ये संख्या ये परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि अंडरूट 5 अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अंडरूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। जो हमने कथन माना था वो हमारा क्या हो गया, कथन गलत हो गया। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात सिद्ध हो गई हमारी, कर दी कि नहीं कर दी, इतना सा आसान था, बेकार में लेके बैठे रहते हैं। उतार लो इसको, नहीं उतारो, चलते हैं आगे, उतारो उसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतारो जल्दी फुर्ती में, चलिए जी। अब देखो, इसमें नीचे 3 क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं। हाँ, उसमें क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सिद्ध कीजिए ये संख्याएं अपरिमेय है या नहीं। ये बात तो सिद्ध करनी है, अगले उसमें दिए हुए है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। हाँ, ये बात तीसरे क्वेश्चन में हमारा ये दिया। उसका जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, उसको हम नोट कर रहे हैं। अपनी अपनी किताब में देखना, जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसमें 1.3 में होंगे ये क्वेश्चन, और जिसके पास नई बुक है उसमें 1.2 में होंगे क्वेश्चन। इस बात को ध्यान नोट करके रख लेना। ये हमारा 3, हम जो मैं कर रहा हूँ वो पुराना ही वाली बुक से कर रहा हूँ 1.2 से। हाँ, तो उसमें तीसरा क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। सेम वही वाला काम करना है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखो कि विरोधाभास तरीके से मानेंगे। क्या मानेंगे, माना, पहले लिखेंगे हल, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम उसी तरीके से मान लिया हमने। हाँ, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उसी तरीके से माना। आगे क्या करेंगे, माना, हाँ इसको ले लिया, आगे करेंगे माना कहाँ गए, भूल गए, √2 बराबर p/q। जैसे हम सब में सेम रखते हैं उसी की तरह से इसमें भी रखेंगे, जैसे हम सब में रखते हैं उसी तरीके से इसमें भी रखेंगे। 1/√2 को ही p/q मान लेंगे। और वही वाली सारी बात है कि भाई जो हमारा p और जो हमारा q है, जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, और जो हमारा p और q है, जो हमारा p और q है, हाँ जो हमारा p और q है वो कैसा होगा, सहभाज्य होगा। क्या होगा, सहभाज्य होगा, सहभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, सहभाज्य है। हाँ, इस बात को सेम ऐसे के वैसे लिख लिया। हाँ, अब जो बात थी हमारी उस बात को नीचे ले आएंगे, उस बात को, इसको सिर्फ इतने भाग को हम नीचे ले आते हैं, हर बार इतने भाग को हम नीचे लेके आते हैं, ले आओ। √2 बराबर p/q हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें।
जो √2 लिखा हुआ है डिवाइड में, उसको हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं कि भेज सकते हैं? यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ काय में जाएगा? यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ काय में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। दूसरी तरफ काय में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। तो भेज दो, भेजो। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। भेजो। क्यू हमारा इधर आ गया, तो क्यू बराबर ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कैसे हो गया? p√2 हो गया कि नहीं हो गया? p√2 हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था √5 वाला, सेम उसी तरीके से इसको करना है। सेम उसी तरीके से हमें इसको करना है। करो सर, दोनों पक्षों में इसका वर्क करो जल्दी से। दोनों पक्षों में इसका वर्क करो। यहाँ पे देखो, में वर्ग करने पर इसका भी वर्क कर दो, इसका भी वर्क कर दो। इसका वर्क करूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करना है। वर्क का मतलब स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका वर्क करने जाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर रूट कट जाएगा। देखो, जब भी ऐसी कोई संख्या लिखी है उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है। तो मेरा 2 ही तो बचेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा बाहर? 2 निकलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? 2 निकलेगा बाहर। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2p²। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? वैसे ही यहाँ पर लिख लेना है। हाँ? क्या लिखना है? 2p², 2p², 2p² लिख लिया। 2p²। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा q² लिखा हुआ है, इसका गुणे में ही तो है ये आपस में कैसे है? मल्टीप्लाई में है। कैसे? मल्टीप्लाई में। हाँ, अब जब मैं इसको 2 को नीचे भेज 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये इसका क्या है? ये गुणन भाग 2 से भागित हो जाएगा। जब मैं इसे 2 मेरा काय में मल्टीप्लाई में दूसरा भेजूंगा तो इसमें क्यू में भागी तो देगा 2 जाके। हाँ, 2 का भाग क्यू में चला जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारे एक बात हमने कल सीखी थी कि जब कोई जैसे 5 पर स्क्वायर हो, 5 पर स्क्वायर हो, तो जब हम 5 पर स्क्वायर को भाग देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 25/5 हो जाएगा। हो जाएगा। 5 का भाग हम 25 में देंगे, 5 बार जाएगा। जब मेरा 5 का भाग 5 के स्क्वायर में जा रहा है, 5 का भाग 5 के स्क्वायर में ये हर किसी संख्या के लिए, जब जैसे 4 का भाग 4 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर में जा रहा है, 4 का भाग 8 के स्क्वायर में जा रहा है, तो मेरा भाग उसका भाग 4 का भाग 8 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा। जब मेरा 5 का भाग 5 के स्क्वायर में जा रहा है तो मेरा 5 का भाग 5 में भी जाएगा। ये वाली बात पक्की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये 2 को मैं नीचे भेजूं, 2 को मैं नीचे भेजूं तो 2 का भाग क्यू 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 स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? q² है, q² लिखेंगे। q² नहीं, 2 का भाग, हाँ, 2 q², 2 का भाग 2 2 का भाग q से 2q² से 2q² से नहीं, q², 2, अरे लाइन गलत हो गई। हाँ, लाइन गलत हो गई। 2 से विभाजित है, ये लिखना पड़ेगा। लाइन गलत हो गई। 2q² को विभाजित करता, हाँ अब सही है, विभाजित करता है। 2q² को विभाजित करता है। कैसे कर रहा है? 2 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, है 2 गुणा में, 2 को मैं इसके नीचे भेजूंगा तो क्या है? 2 का भाग q² में जाएगा, जाएगा। हाँ, तो वैसे मैं लिख सकता हूँ कि 2q² को विभाजित करता है। तो जो q² है, जो हमारा 2 का भाग q² में जा रहा है, तो 2 का भाग q में भी जाएगा। 2 का भाग q में भी जाएगा। वो बात हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 2 q को विभाजित
2 है हमारा जो क्यू को विभाजित करेगा। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को विभाजित करेगा। बात समझ में आई? जब हमारा 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब कोई संख्या मैं स्क्वायर किसी संख्या को स्क्वायर में विभाजित कर रही है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 का स्क्वायर, हाँ तो 4 से विभाजित 4 से इसका मैं भाग दूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है कि नहीं होता? तो 4 का भाग 64 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 20 वो 1 16 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? जब मेरा भाग 4 का भाग 8 के स्क्वायर में जा रहा है तो 4 का भाग 8 में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जब मैं स्क्वायर हटा दूं तो यही वाली बात मेरी यहाँ पर भी हो रही है, यही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। जब 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग क्यू में भी जाएगा, वही वाली बात हमने यहाँ पे लिखी। 2 का भाग क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को विभाजित करेगा। समझ में आई? आगे चलते हैं, विभाजित करेगा आगे देखेंगे। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, इसे को थोड़ा अलग अलग कर ले रहा हूँ जिससे कितना है करने में समझ में तो आ रहा है ना? हाँ करो इसे। आगे क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। अब करेंगे जो हमारा हमें इसमें लिख लिया था, इसको लिख लिया था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर क्यू क्यू बराबर 2c 2c मान लिया हमने। जैसे वहां पर k1 माना था, वहां पर हमने कैसा माना था? k1 माना था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 2c मान रहे हैं। 2c मान रहे हैं। c क्या है हमारा? एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक। हमने q को क्या मान लिया? 2c मान लिया। q को हमने क्या मान लिया? 2c का मान लिया। इस जगह पे हमने इसको ले लिया, इस जगह पे इसको ले लिया। अब देखो ये c क्या है हमारा? एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। हाँ 2 तो हमारे ऊपर से चली जा रहे हैं, वही q 2 है। यहाँ पर जो 2 है उसकी बट्टे में भेजेंगे तो ये वाली बात हमारी सिद्ध हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये उसी को लिख लिया हमने, यहाँ पर रख लिया। अब इसको मैं जैसे यहाँ लिख दूं, इसको मैं ऊपर लिख दूं, इसको मैं ऊपर लिख दूं, तो चीजें मेरी सही थोड़ी बदल जाएंगी नहीं बदल जाएंगी? इसको मैं ऊपर लिख दूं, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख दूं। जैसे मैं मान लूँ इसको क्या कर रहा है? समीकरण 1 मान ले रहा है। इसको क्या कर रहा है? समीकरण 1 मान ले रहा है। अब मैं इसको ले जा रहा है यहाँ, है ना? तो क्या करूंगा, जो ये हमारा मान है समीकरण 1 को नहीं समीकरण 2 मानो इसको समीकरण 1 मानना है, इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 2 से q का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, इसको अलग रखना। समीकरण 2 से q का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब q का मान कितना है? 2c। हाँ यहाँ पर q क्या है हमारा? q की जगह पे रखना है, स्क्वायर जो लगा है उसको नहीं हटाना, स्क्वायर यहीं पे रहेगा, बस q की जगह पे क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। यहाँ पे q की जगह पे क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। रखो ऐसे, q की जगह पे रखना है, क्या आ जाएगा? q यहाँ पर लिखा हुआ है, q की जगह पे मैं लगा दूंगा 2c। हाँ 2c लिखा हुआ है, 2 के c के ऊपर क्या है? स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। स्क्वायर आगे बराबर में क्या है? बराबर में क्या है? बराबर 2p स्क्वायर। बराबर में क्या है? 2p स्क्वायर। समझ में आई बात? यहाँ पर बराबर क्या है? 2p स्क्वायर। वैसा का वैसे ही लिख गया कि नहीं लिख गया? अब मैं क्या करूंगा? इसका क्या खोलूंगा? इसका स्क्वायर खोलूंगा। इधर स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा? इधर स्क्वायर खोलूंगा, खोलो खोलो स्क्वायर, स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? c का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो गया? बराबर में क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में? हाँ चलो चलो चलो, पानी पी लो। गला सूख गया। ये आपस में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 गुणा में दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। है 2 से डिवाइड दूंगा मैं 4 को तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। हम्म देखो यहाँ का है मैं
गुणा में दूसरी तरफ 2 जाएगा तो मन डिवाइड में जाएगा। जैसे ऐसे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, p स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ पर ये दोनों काय में मल्टीप्लाई में, 2 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो काय में आएगा, बट्टे में आएगा। यहाँ पर ऐसे ही तो आएगा, बट्टे में आ गया। अब 2 का भाग मेरे 4 में चला जाएगा, कितनी बार? 2 बार हो जाएगा कि नहीं? तो मैं इसको यहाँ पर ही काट दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो यहाँ पर मैं इसको काट दिया तो कितना आएगा? 2c का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर। यही तो हो गया, यही आया कि नहीं आया? यही तो आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? पक्का बताओ, पक्का बताओ। जैसे यहां लिखा है हमने कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, ये बात लिखी थी। हाँ, क्यों लिखी थी? यहाँ पर जब मैं p2 को इसके बट्टे में भेजता, 2 को इसके बट्टे में भेजता तो 2q स्क्वायर को डिवाइड कर देता। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। देखो, जब मैं जैसे 2 को इसके बट्टे में भेज दूं, 2 को p स्क्वायर के बट्टे में भेज दूं तो 2p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। वही वाली बात, जो बात यहाँ लिखी थी वही बात हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। देखो, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो संख्या बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगी। समझ में आया? जब मेरा 8 पर स्क्वायर हो तो 4 उसको डिवाइड करता है, तो जब मैं 8 पर से स्क्वायर हटा दूंगा तो भी 4 8 को डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? तब इससे क्या समझ में आता है कि समीकरण 1 व 2 नहीं, समीकरण 1 और 1 ही हो गया मेरा, और 1 ही हो गया, 3, 1 2 और ये 3, समीकरण 3। हाँ, समीकरण 3 ये तो हो गए, 1 ही हो गया, 2 ही हो गया, 3 हो गया। हमें इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पर जो Q है, जो हमारा Q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? जो Q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा P है, नहीं, और जो हमारा यहाँ पर क्या है, P है, वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारा P है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो गया? HCF इसके कितने हो गए? 1 से ज्यादा हो गए, हमारे 1 से ज्यादा हो गए। हमने क्या कहा था? ये संख्याएं कैसी हैं? जो हमारे P बटे Q है वो क्या है? सहभाज्य संख्या है। P बटे Q है हमारा, वो क्या है? सहभाज्य संख्या है। P बटे Q है वो हमारा क्या है? सहभाज्य संख्या है। समझ में आई? तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर P के गुणज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसका भी यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? P व Q 2 से भाज्य हैं, P व Q 2 से भाज्य हैं, विभाजित हैं। ये इसलिए यह कथन सत्य नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो। चलो, P व Q, P व Q दो, P व Q दोनों, P व Q 2 से, कौन लगा? P व Q 2 से विभाजित होते हैं। इसलिए यह सहभाज्य 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 संख्या नहीं है। इसलिए हमारा कथन गलत, कथन गलत है। इसलिए एक बट्टे अंडरूट दो, एक बट्टे अंडरूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो। हमने क्या करा? सब विरोधाभास तरीके से किया।
जो उसने बोला था, क्या बोला था, ये संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमने क्या करा, उसको परिमेय संख्या मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, और वही वाली सेम बात, एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी। जो हमारा q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q सहभाज्य होंगे। क्या होगा, p और q हमारे सहभाज्य होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2, 1/√2, ये वाली संख्या हमारी पूरी ऐसी कैसे उतरे, इसका गुणा मैंने इधर कर दिया, इसका गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ये इधर चला गया तो क्या हो गया, p/√2 हो गया, ये इधर चला गया तो q हो गया बराबर। दोनों पक्षों में हमने क्या करा, वर्ग कर दिया। जब हम वर्ग करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p, यहाँ पर जो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा हो गया समीकरण। p जो हमारा 2 है, देखो ये वाली बात थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन लग रही हो अभी, तो यहाँ पर ध्यान से देख लो। जो हमारा q है, q स्क्वायर बराबर में 2p² लिखा हुआ है। तो मेरी ये 2 है, ये 2 है क्या में, मल्टीप्लाई में। दूसरी तरफ जाएगा तो काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा फिर। हाँ, तो 2 से p² क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वही वाली बात हमने यहाँ पर लिखी है। देखो, जो 2 है वो p² को विभाजित करता है, जो 2 है वो p² को, वो q² को विभाजित करता है। तब या तो हाँ, तो जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। जब ये वाली बात हमने सिद्ध करी थी, क्या करी थी, कि भाई कोई संख्या है जिस, जैसे 8 का स्क्वायर बताया था हमने, कि 8 का स्क्वायर जब हम 4 से 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइड हो जाता है। तो 4 का डिवाइड 8 में भी जाएगा। जब मैं 8 का स्क्वायर हटा दूं तो भी 4 का डिवाइड 8 में जाएगा। वही वाली सेम बात है यहाँ पर। जब मेरा 2 का डिवाइड q² में जा रहा है तो मेरा 2 का डिवाइड q में भी जाएगा। तो q 2 q को विभाजित करेगा। है, देख लिया। अब देखो हमने क्या माना यहाँ पर, q बराबर 2c मान लिया। हमने क्या माना, q बराबर 2c। यहाँ पे c क्या है, एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 से q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 2 से q का मान, समीकरण 2 से q का मान कितना आया, 2c आया था। उसको मैंने क्या कहा, समीकरण 1 में रख दिया। उसको क्या करा हमने, समीकरण 1 में इस जगह पे रख दिया, इस जगह पे रख दिया। देखो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रखेंगे, लेकिन q की जगह पे नहीं रख रहा। q तो हमारा सेम वैसा के वैसे ही उतर के आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर q हमारा ऊपर आ गया। हाँ, q हमारा नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं, स्क्वायर हमारा कैसा आ गया, यही आ गया। स्क्वायर हमारा ऐसा आ गया। हाँ, q की जगह पे क्या हो गया, 2c हो गया। q की जगह पे क्या हो गया, 2c हो गया। अब मैं जब इसका स्क्वायर खोलूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया। यहाँ पर c का स्क्वायर कितना हो गया, c² हो गया। हाँ, अब देखो 2 यहाँ पर चल रहे थे बराबर, हम यहाँ पर चल रहे थे, तो यहाँ थे वो 2 हमारे यहाँ लिखे हुए। अब यहाँ ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो कहाँ में जाएगा, भट्टे में जाएंगे। 2 का भाग में से 4 में लूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो मैंने यहीं पे काट दिया इनको। तो ये 2c² हो गया बराबर में p² हो गया। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब देखो, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 को मैं नीचे भेजूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, p² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मैं 2 को नीचे भेजूंगा तो p के जैसे यहाँ पर ही डिवाइड हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। 2 को भट्टे में, यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ ये कायम चले जाएंगे, भट्टे में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। हाँ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2p² को विभाजित करता है। क्या करता है, 2p² को विभाजित करता है। तो 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा। p व q 2 से विभाजित होते, p व q 2 से विभाजित होते, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सहभाज्य संख्या वही होती है जिनके गुणनखंड एक, इसका गुणनखंड एक। एचसीएफ कितना है, एक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो वो वाली बात हमारी हो गई। अब मिलेंगे कल नए क्वेश्चंस के साथ, तो मिलते हैं।